संस्कृत माला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है। जैसा कि पिछले 2 वीडियो में मैंने करवा दिया है, एक नंबरी जितने भी क्वेश्चन आने वाले ऑब्जेक्टिव सभी को मैंने करवा दिया, चैप्टर्स वाइज में करवा रहा हूँ, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका हल आपको बतला दूंगा। इसको तैयारी करने से आपको ये हो जाएगा, अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरी नहीं है। इसको तैयारी कीजिए, आप ऑब्जेक्टिव में पास हो जाएंगे। ये तो लेसन्स वाई हो गया, फिर मैं अलग से भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, जैसे कि व्याकरण के क्वेश्चन हो गए, उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हो गए, शब्द रूप हो गए, धातु रूप हो गए, ये सभी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। तो ये अलस कथा जो है चैप्टर 3 नंबर बिहार बोर्ड का 10वां का है। तो इसमें हम चलिए आज देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। पहला में कह रहा है कि अलस कथा के रचनाकार कौन है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आने के पूरे चांसेस है। अलस कथा के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति, सूरदास, कालिदास, तुलसीदास। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यापति। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा में चलिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, कह रहे कि अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है। पुरुष परीक्षा, स्त्री परीक्षा, मानव परीक्षा या मरकट परीक्षा। राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। थोड़ा सा बस आप लोग अध्ययन किए होंगे, उससे भी काम चल जाएगा। और बस आप मेरा वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली आपको वीडियो मिलेगा अभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो राइट आंसर हो जाएगा पुरुष परीक्षा। आंसर नंबर फर्स्ट जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा में देखिए, अलस कथा क्या शिक्षा देती है। अलस कथा जो चैप्टर है वो क्या शिक्षा देती है। कह रहे कि दोष निराकरण, गुण निराकरण, दर्शन, सत्य। किस क्या हो जाएगा आंसर, क्या शिक्षा देती है हमको। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट दोष निराकरण। जो अलस कथा है वो हम लोगों को दोष निराकरण की शिक्षा देती है। चलिए अगला देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ये अलस कथा में किसका महत्व वर्णित है। अलस कथा में किसका वर्णन किया गया है, किसका महत्व बतलाया गया है। तो कह रहे हैं मानव गुण का, आलसी का, मित्र का, दुष्परिणाम का। अब इतना भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो उससे भी आपको कोई प्रश्न का जो आंसर है वो हल हो जाएगा। दुष्परिणाम का ये तो महत्व बताएगा नहीं, ठीक है। आलसी है, इसका भी नहीं महत्व बताएगा। अब इसमें से मित्र का और मानव गुण का ये दो ऑप्शन बच रहा है, तो इसमें से भी देखना है कि जो मानव गुण जो है ये ज्यादा महत्व इसका वर्णन होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों को भी, सभी को बोलिएगा ये वीडियो देखने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव का। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा में क्या है, अलस शाला में आग क्यों लगाई गई। अलस शाला जो थी उसमें आग क्यों लगाई गई थी। कह रहे हैं कि आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, अलस शाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आग क्यों लगाई गई थी, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आग लगाई गई थी। छठा में देखिए, छठा में क्या है, कह रहे कि अलस शाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। जो अलस शाला थी जिसमें आग लगा था उसमें कितने लोग थे जो नहीं भागे थे, 3, 5, 4 लोग या 6 लोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 लोग जो थे वो अलस शाला में जो थे वो 4 जो आलसी थे वो वहां से नहीं भागे थे। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, आलसियों की गति कौन है। आलसियों की गति कौन है, तो ईश्वर, कारुणिक, निर्दय, देवता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कारुणिक। ये हो जाएगा, आलसियों की गति हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, आलसियों को शरण देने वाला कौन होता है। अभद्र, निर्दयी, कारुणिक, पातकी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गौ नंबर, कारुणिक। जो आलसियों को शरण देता है वो क्या हो जाएगा, कारुणिक हो जाएगा। या आलसी की गति है, अभी पिछला ही क्वेश्चन आया था, वो क्या हो जाएगा आपको, कारुणिक ही होगा, ठीक है। तो अगला देखिए,
बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना है, आप आराम से परीक्षा पास कर जाएंगे, वो भी अच्छे नंबरों से पास होंगे। 9वां में देखिए क्या है कि आलसियों के सुख को देखकर कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। कौन? तो चोर या महात्मा, धूर्त आलसी या शिष्य। कौन थे जो आलस के बनावटी दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? जो धूर्त आलसी थे चारों, वही भोजन ग्रहण करने लगे। चलिए अगला देखते हैं। 10वां में क्या कह रहा है कि पहला आलसी क्या बोला। जो 4 आलसी थे उसमें से जो पहला आलसी था उसने क्या बोला था कि कैसा हल्ला हो रहा है, रो क्यों रहे हो, झगड़ा हो रहा है, धर्म करो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन नंबर? कैसे हल्ला हो रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, कह रहे हैं कि चारों आलसियों को किसने निकाला। नियोगी पुरुषों ने, राजा ने, मित्रों ने, शिक्षकों ने। जो चारों आलसी थे उसको किसने निकाला? तो कह रहे हैं कि जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? नियोगी पुरुषों ने। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, नियोगी पुरुषों ने। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर, पांव पकड़कर। जो चारों आलसियों को जो बाहर कर दिया जाता है उसको किस प्रकार से करता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? केस पकड़कर। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे, कथा को पढ़े होंगे, तो आसानी से एक एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पंक्ति से कहानी पढ़ना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस वैसे भी पढ़ा दूंगा, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला। नेक्स्ट में कह रहा है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। कितनी थी? 5, 4, 5 और सेकंड ऑप्शन में 6, 4, 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 थी वास्तविक संख्या। ठीक है, अगला देखिए। कह रहे कि अत्यधिक खर्च को देखकर राज्य कर्मचारी ने मंत्री को सलाह दिया। क्या सलाह दिया? तो कह रहे कि राशन बंद करने के लिए, आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने के लिए, और अधिक सुविधा देने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने के लिए। आंसर सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। जो नीतिकार थे वो आलस्य को क्या मानते हैं? गुण, शत्रु, मित्र, धर्म। अब गुण तो होगा नहीं, आलस्य को तो नहीं मान सकते हैं। अच्छा, शत्रु सही है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख नंबर जो है शत्रु, ये आपका हो जाएगा सही। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? क्षमा, आलस्य, क्रोध, लोभ। सबसे बड़ा शत्रु क्या है? तो आलस्य जो है सबसे बड़ा शत्रु। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि 17 नंबर में है, ये आपको श्लोक आया हुआ है। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप आसानी से इसका उत्तर बतला सकते हैं। एक बार चैप्टर भी जरूर पढ़ लीजिएगा, फिर भी अगर आप लोगों को अर्थ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको अलग से भी बता दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप तक पहुंच सके। श्लोक क्या है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि संहति सजातीनां सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जंतवः। ये जो पूरा श्लोक है, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो ये किस पाठ से संकलित है? अलस कथा इससे संकलित है, इसलिए पाठ भी पढ़ना जरूरी है। अगर पंक्ति से आप पढ़े होंगे तो आसानी से सब ऐसे क्वेश्चनों का उत्तर आप लोग दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं करता। धूर्त, मित्र, स्त्री या आलसी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आलसी है वो लोग कुछ नहीं करते हैं क्योंकि वो होते ही आलसी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि करुणामय कौन दिखता है। आलसी, स्त्री, तेज तरार, मित्र। ठीक है, करुणामय कौन दिखता है? तो क्या हो जाएगा? आलसी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट है जो आलसी वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि निर्गति लोगों में प्रथम कौन है। ठीक है, धूर्त, मित्र, राजा, आलसी।
राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आलसी। ठीक है, 20। अगला चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? भोजपुर में, राजगृह में, मगध में, मिथिला में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए सभी लोग। राइट आंसर हो जाएगा मिथिला में। ठीक, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वहाँ पे आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पे प्रत्येक क्लास का पीडीएफ आपको वहाँ पे शेयर किया जा रहा है, वहाँ से आप लोग जाकर भी पढ़ सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसके लिए चार्जेस नहीं देने हैं। हाँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, उससे मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, 21 हो गया। 22 में देखिए, कह रहे कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते थे? जो धूर्त कृत्रिम आलस थे वो दिखाकर क्या ग्रहण करते थे? तो दान, धन, भोजन और जल। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भोजन। आंसर नंबर 3 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में कह रहा है कि जीव किसका सुख देखकर दौड़े आते हैं? सजातियों का, छात्रों का, मित्रों का, गुरु का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा सजातियों का। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? हिंदी में, मैथिली में, संस्कृत में या भोजपुरी में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत में। आंसर नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? तो लेखक, निबंधकार, मैथिल कवि, पत्रकार। मैथिली कवि। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैथिली कवि। ये मिथिला के कवि थे विद्यापति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि मिथिला का मंत्री कौन था? रामेश्वर, विश्वेश्वर, सुरेश्वर या वीरेश्वर। ठीक है, राइट आंसर आप लोगों को बताना है क्या है, कौन था मिथिला का मंत्री? तो वीरेश्वर। ये आपका 4th नंबर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में कह रहे हैं कितने पुरुष सोए हुए थे? 7, 4, 8, 3। देखिए इसके लिए आपको कहानी भी स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, कहानी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं वहां भी आप लोगों को पंक्ति सब पढ़ा दूंगा। तो जो कितने पुरुष सोए हुए थे बताइए आप लोग? 4 आलसी थे और वो चारों ही सोए हुए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहे घर में आग को देखकर कौन भाग गए? चोर, साधु, धूर्त या इनमें से कोई नहीं। जब घर में आग लग जाती है तो कौन वहां से भाग जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? धूर्त। चोर तो भागता नहीं है, साधु भी नहीं है, और इनमें से तो कोई नहीं। धूर्त जो है वो वहां से, धूर्त आलसी जो है वहीं से आग लगने पर भाग जाते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है। कह रहे कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? वीरेश्वर कौन? वो जो मंत्री था। ठीक है, उसका स्वभाव कैसा था? दानशील और कारुणिक, कोमल था, कठोर था, निर्दय था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दानशील और कारुणिक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए। कह रहे हैं कि स्त्रियों की गति कौन है? पति, गुरु, मित्र, देवता। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वीडियो को शेयर भी करते चलिएगा और वीडियो को लाइक और कर दीजिएगा। बालक की गति कौन है? पिता, मित्र, माता, भ्राता। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बालक की गति कौन है? तो पिता। ठीक है, आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो आपका सही हो जाएगा। बालक की गति कौन है? तो पिता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताइएगा। शरीर में सदैव सहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है? ठीक है, दया, लोभ, काम और आलस। ठीक है, शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्य का महान शत्रु कौन है? यानी एक तरह से मनुष्य का शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस। आलस जो है मनुष्य के सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में क्या क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है? तो लोभ, उद्यम, दया और आलस से। क्या हो जाएगा? उद्यम करके जो मनुष्य वो दुखी
नहीं होता है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है कि कितने पुरुष परस्पर बातचीत कर रहे थे। कितने पुरुष? 2, 3, 4 या 5। कितने पुरुष जो है आपस में बातचीत कर रहे थे? तो 4 पुरुष जो थे वो आपस में बातचीत कर रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए? चोर को, अग्नि को, मित्र को, वर्षा को। राइट आंसर बताइए आप लोग क्या? तो अग्नि को देखकर सभी भाग जाते हैं। जब गृह में आग लग जाती है, यानी घर में आग लग जाता है, तब चोर लोग जो आलसी है वो लोग भाग जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट कह रहा है आलोक्य पद का पर्याय कौन है? दृष्ट्वा, गत्वा, द्रष्टुम, गंतुम। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दृष्ट्वा। आलोक्य मतलब देखकर, और दृष्टवा मतलब भी क्या होता है? देखकर। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि तुष्णिम का अर्थ कौन है? व्यर्थ, चुपचाप या मौन, चंचल, संतोष। तो तुष्णिम का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? चुपचाप। मौन या चुपचाप रहना, ये क्या है? तुष्णिम का अर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। तो ये आपका जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सभी समाप्त हो गए। चैप्टर नंबर 3 का था इसमें। अगर आप लोग किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, विशेष संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे सभी बोर्डों की तैयारी कराई जाती है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा।